कि शिष्यों ने शास्त्री का काम सीखा, डायरी नोट की और अपनी कथाओं का काम चलने लगा और आचार्य जी को भूल गए अपने घर आराम से। आचार्य जी को बात करना भी भूल गए। लेकिन वो शिष्य ऐसा है कि वो शिष्य नहीं है, शिष्य ही नहीं, मेरा बेटा भी है। जी, मैं नाम जानना। तो ग्राम गढ़िया और ये औंछा से 5 किलोमीटर पहले है, सकीट से आगे है, ग्राम गढ़िया है। अच्छा सर। और विमलेश यादव उसका नाम है और मैंने उसका नाम रख दिया है आचार्य विमलेश। अच्छा, विमलेश यादव करके हैं और आचार्य विमलेश अपना ही नाम दे दिया उन्होंने। आचार्य कमलेश जी हैं सर और इन्होंने अपना ही नाम दिया है उन्हें आचार्य विमलेश जी। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं कौशलपुर गुदरगंज में, है ना आचार्य जी? गुदरगंज नाम है ना इसका जी। हाँ, इसमें जो है बड़े ही प्रख्यात, विख्यात एवं कलम के धनी जिन्हें कहा जा सकता है, बहुत ही बड़े कलमकार जिनकी कहिए पताका पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहरी प्रदेशों में भी छा रही है। ऐसे लेखक माननीय श्री आचार्य कमलेश जी हमारे साथ हैं। इनको आचार्य, कवि, स्वामी जी, बड़े नामों से, शास्त्री जी, कई नामों से पुकारा जाता है और हम इस क्षेत्र के ब्रज क्षेत्र के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। आचार्य जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, आचार्य जी, आज हमारी यानी कि स्वच्छ समाचार की आपसे पहली मुलाकात है और दर्शकों की बहुत इच्छा थी कि हम ऐसे लोगों से रूबरू कराएं दर्शकों को जो कुछ शिक्षा साहित्य से संबंधित बातें बताएं। तो हमने सबसे पहले आपको ही चुना है। सबसे पहले हमारे जो साहित्यकार या कलाकार इंटरव्यूज में, इसके सीरीज में पहले आप हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ है जी कि ये ब्रजमंडल है और मैं सबसे पहले तो परमात्मा को ये बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा जन्म ब्रजमंडल में दिया। जी 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 आचार्य जी, अब थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लें हम। जी। आप एक लेखक बने, सबसे पहले आपने क्या लिखा और किस तरह लेखनी में आपको रुचि बढ़ी? देखिए जी किशोर जी, मैं आपको बताता हूँ कि सन 75 की बात है, जी जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। मुझे गाने की रुचि लगी और उसी समय मैंने स्वामी महेशानंद सरस्वती जी से गुरु मंत्र लिया जी और उन्होंने मुझे एक रामचरितमानस का गुटका और एक गीता का गुटका दिया। मैं दोनों का उनका अध्ययन किया करता था। उस समय फिल्म की धुन चल रही थी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। जी 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 तो उस समय जो जवाबी कंपटीशन हुआ करते थे, विजय बेधड़क और ये एलानी और गंगा भरत आदि, ये बसंत पतझड़, इनकी शुरुआत थी। जी अच्छी तरह से कंपटीशन हुआ करते थे। तो मुझे कीर्तन मंडल में जाने का शौक पड़ गया जी और उनकी चीजें सुन सुन के और लिखना बनाने का शौक पड़ गया, जब तक कि मेरी कोई शिक्षा आगे नहीं थी। जी और सच बात यह है कि तब से लगन ऐसी लगी और भगवान कन्हैया की ऐसी कृपा हुई कि मैं आगे के लिए बढ़ता ही चला गया और कीर्तन मंडल यानी शुरू कर दिया। जी उसके बाद कंपटीशनों में बहुत से अवसर मिले, बहुत से प्रोग्राम कंपटीशनों के किए, लेकिन लाइन मुड़ती हुई चली गई कलम की तरफ और भागवत सप्ताह की तरफ। जी आप शास्त्री भी हैं। जी जी, आप शास्त्री भी हैं, लेखक भी हैं, कलमकार हैं, कवि हैं, आचार्य हैं, तमाम उपलब्धियां हासिल किए हैं आप। तो मैं एक छोटा-सा सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आपने किस-किस क्षेत्र में रचनाएँ की हैं? आपने क्या-क्या लिखा है? थोड़ा-सा।
सुनिए जी किशोर जी, जी, वैसे कविताओं को तो अक्सर करके दो पक्ष दिए जाते हैं, जी, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। जी, जी, लेकिन रसिक क्षेत्र में श्रृंगार रस को बहुत लिया है। जी, भक्ति आदि के बीच में जो कविताएं लिखी हैं वो पूर्व कवियों के आधार पर, जो कवि पहले जो महान मूर्तियां थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, रसखान हैं, जी, गोस्वामी वाल्मीकि जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास की तो रामचरितमानस ही विख्यात है, जी, वाल्मीकि जी की रामायण विख्यात है। जी, तो यानी ये भक्ति क्षेत्र में और एक यानी प्रवचन क्षेत्र में, जी, और रही कि कविता के दो पक्ष पहलू होते हैं, अलंकारों से जड़ी होती है, कौन सा अलंकार कहाँ देना है। ये एक श्रृंगार रस को लेके चलें, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, इन दोनों को लेकर के हमने ज्यादा प्रयास किया। जी, आपने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों को बहुत लिखा है और काफ़ी मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा आपके इस ब्रज क्षेत्र का जिसने आपकी रचना न सुनी हो। जी, अ, एक और मैं आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने प्रसिद्धि प्राप्त की, आप स्वयं अभी कह रहे थे कि मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एक साहित्यकार बनने के लिए, कवि बनने के लिए बहुत बड़ी शिक्षाएँ हासिल करनी पड़ती हैं। लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हासिल की, लेकिन फिर भी इस मुकाम पर हैं। इसके पीछे क्या है? कैसे मेहनत लगन क्या है थोड़ा? ये कृपा सबसे सबसे ज्यादा कृपा मेरे साथ छर्रा जनपद अलीगढ़, वहाँ गांव पड़ता है नगला मेवा। जी, वहाँ के एक वाइस प्रिंसिपल थे रघुवीर सिंह यादव। जी, तो मुझे मेवा नगला यानी गोद रख लिया था, जी, और मैं 16 वर्ष वहाँ लगातार रहा हूँ। जी, जी, लेकिन मुझे जितना बार अध्ययन कराया, साहित्य का अध्ययन कराया, ग्रामर का अध्ययन कराया, इतिहासों का अध्ययन कराया, जिन्हें आचार्य की डिग्री वाले तक नहीं कर सकते, वो मुझे वहां पर कराया गया। मैं इसी के साथ आपसे कुछ और जुड़े हुए सवाल करना चाहूँगा जी कि आचार्य जी जैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो जी और बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। जी तो उन उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आप अपने बाद अपनी इस जो प्रतिभा को किसी और को भी दे रहे हैं जो आपकी कमान सँभाल सके, ऐसा कोई हो जिसको आपने तैयार किया हो, जिसके लिए आपने मेहनत स्वयं की हो और आप जिसको बना रहे हो कि आपके काबिल बन सके, आप आपके जैसा आपकी आपसे जितने लोगों की उम्मीद जुड़ी हैं, उन उम्मीदों को कायम बना रखे, आपके बाद भी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी, और जी। जी, ऐसा है, एक चीज आपने सुनी होगी जी, कि संतान कहिए या पुत्र कहिए, जी, ये एक अपना संबंध एक मोह से बधा हुआ होता है, जी, जी, और शिष्यों का संबंध मोह से बधा हुआ नहीं होता है, जी, वो धार्मिक हो। वो एक धार्मिक होता है। जी, तो पिता के बाद कोई संतान ऐसी निकलती है कि जो पिता के कदमों पर चलती है। जी, जैसे हमारे बड़े बेटे का नाम है उपेंद्र मधुकर, जी, और वो इस पैरों पर स्वयं खड़े हुए हैं और स्वयं अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अपनी कलम से अच्छा लिखते हैं। जी, छोटे हमारे पुत्र हैं मोनू चंचल, वो बढ़िया तरह से गाते हैं और इस समय से उनको लिखने का अनुभव है। जी, जी, लेकिन इन दोनों को ये तो एक हमारा एक मोह से बधा हुआ स्वाभाविक अंशज रहा, जी, जी, लेकिन पावन संतान शिष्य को कहा जाता है। जी, बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र में शास्त्री बहुत बने, हमसे बहुत सीखे, बेटियां बहुत सीखी, कम जी, से कम 27 बेटियां सीखी हुई हैं, बिल्कुल। और अन्य पुरुषों को, शिष्यों को गिन करके 67 की गिनती है वक्ताओं की। लेकिन किसी का मोड़ काव्य कविता लिखने का, काव्य सुनने का, काव्य को पहचानने का नहीं हुआ। जी, लेकिन एक शिष्य ऐसा निकला जिसने हमसे कुछ लिया, और हमने उसे सब कुछ देने के लिए हम तैयार हो गए। जी, जी। मैं ऐसे ऐसे शिष्य का नाम जानना चाहूँगा जो
जिसके लिए आप भी तैयार हैं, उसे सब कुछ देने के लिए और दे भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। और एक ही शिष्य इतने 67 संख्या बताई, 67 में से सिर्फ एक ऐसा शिष्य तैयार हुआ है, जो आपकी साहित्य की तरफ जा रहा है, बाकी सब संगीत की तरफ गए, है ना? वो क्या कौन है? थोड़ा-सा। एक विशेष करके बात आ जाती है जी, जी। कि कहने में भी थोड़ा सहमा जाता है जी, जी। कि शिष्यों ने शास्त्री का काम सीखा, डायरी नोट की और अपनी कथाओं का काम चलने लगा और आचार्य जी को भूल गए अपने घर आराम से। आचार्य जी को बात करना भी भूल गए। ना, ना। लेकिन वो शिष्य ऐसा है कि वो शिष्य नहीं है, शिष्य ही नहीं, मेरा बेटा भी है। जी, मैं नाम जानना चाहूँगा। तो ग्राम गढ़िया और ये औंछा से 5 किलोमीटर पहले है, सकीट से आगे है, ग्राम गढ़िया है। अच्छा, अच्छा। और विमलेश यादव उसका नाम है और मैंने उसका नाम रख दिया है आचार्य विमलेश। अच्छा, अच्छा, विमलेश यादव करके हैं और आचार्य विमलेश अपना ही नाम दे दिया उन्होंने। आचार्य कमलेश जी हैं सर और इन्होंने अपना ही नाम दिया है उन्हें आचार्य विमलेश। जी, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में जिसके पुत्र भी लेखक हों, पुत्र गायक भी हों और ऐसे में अपनी प्रतिभा पूरी किसी और को भी देने का काम किया है आचार्य जी ने, बहुत अच्छा किया है। ये एक सराहनीय कार्य है। जी, इसी के साथ आचार्य जी अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि स्वच्छ समाचार के माध्यम से आप अपने दर्शकों से एवं आपको चाहने वाले जो लोग हैं और आपके जितने भी शिष्यगण हैं, सबसे क्या ऐसे माहौल में क्या अपील करना चाहेंगे या क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? सत्य बात तो ये है जी, राजकिशोर जी जी। कि जो हमारा कर्तव्य है, हम तो प्रत्येक शिष्य को यही संदेश देंगे कि स्वच्छ समाचार की ओर आप जुड़ें और अपने कदम स्वच्छ समाचार की तरफ से आगे बढ़ाएं जी, जी। और बात कहें, साफ कहें, स्वच्छ कहें और स्वच्छ कार्यों की तरफ ध्यान दें जी, बहुत सुंदर। और सभी जुड़ें आगे, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं है। तो स्वच्छ समाचार को आगे से आगे बढ़ाएं, जुड़ें और अपने विचार रखें और ये हम सबसे यानी अपील करेंगे। जी। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज स्वच्छ समाचार के माध्यम से हमें बोलने का ये अवसर हुआ और कलम की लेखनी की बात ये रही कि बहुतों को लिखा है, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 85,000 की तो कलम खत्म हो गई होगी। नहीं, नहीं होता है। लेकिन मैं नाम किसी का अब इसलिए नहीं लूंगा कि अपनी इंसल्ट समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं, लेकिन वो बबस्सिर थे जो नाम लेने में बेइज्जती नहीं समझते थे। जैसे स्वर सम्राट ब्रजेश जी। और आला सम्राट माननीय स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य जी, जी। जो हमारे नाना जी थे, ये हमारा नाम 20-20, 21 बार लेते थे जी। और बड़ा आनंद आता था। और छोटे-छोटे हैं तो आप जानते हो कि अधजल गगरी छलकत जाए, जी, जी, होता है। तो ये अपनी इंसल्ट समझते हैं। वैसे शायद है कि वक्ता कोई बचा नहीं है छोटे बड़ों में जो कलम से यहाँ से लिखवा के न ले जाता हो। जी, जी। देखा आपने, ये थे आचार्य कवि कमलेश यादव जी। इन्होंने एक अपील की है कि स्वच्छ समाचार से जुड़े रहें। इनका कहने का मतलब इस सिर्फ चैनल से नहीं है। स्वच्छ समाचार का मतलब स्वच्छ वातावरण से है, स्वच्छ बातों से है, स्वच्छ विचारों से है। प्रत्येक चीज़ स्वच्छता से की तरफ बात करनी चाहिए, प्रत्येक विचार स्वच्छता की तरफ अग्रसित करने चाहिए। इनका ये संदेश रहा है। इसी के साथ ऐसे ही महान व्यक्तियों से मिलने के लिए, ऐसे महान व्यक्तियों के दीदार करने के लिए, ऐसे लोगों के संदेश, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वच्छ समाचार से जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।